कवितांजलि बीकॉम तृतीय सेमेस्टर। कविता है उनको प्रणाम। नागार्जुन का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कवि है नागार्जुन। कविता कुछ इस प्रकार है। उनको प्रणाम। कविता कुछ इस प्रकार है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित 3 हुए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, उदधि अर्थात सागर। मन ही मन में रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, शिखर अर्थात पर्वत या चोटी, पर्वतमाला भी कह सकते हैं। रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि। हिम अर्थात बर्फ में समाधि। कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले। हो गए पंगु प्रतिपद इतने, अदृष्ट के धाव चले, उनको प्रणाम। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर झूल गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका, जीवन नाटक दुखंत हुआ। था जन्म काल में सिंह लग्न, पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत हो दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत। पर निरवधि बंदी जीवन ने, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके, कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कविता का भावार्थ या सारांश। उनको प्रणाम कविता के कवि नागार्जुन है। प्रस्तुत कविता में कवि उनको प्रणाम करते हैं जो अपना काम पूरा करने से पहले ही विलुप्त हो गए हैं। प्रथम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। कवि उन योद्धाओं को प्रणाम कर रहे हैं जो युद्ध के समाप्त होने से पहले ही शहीद हो गए। कवि उनको प्रणाम करते हैं जो छोटी सी नाव लेकर सागर को पार करने के लिए गए थे, लेकिन असफल होकर उसी में जल समाधि हो गई, अर्थात वे वहीं पर समाप्त हो गए या निराकार हो गए। कवि उन उत्साही पर्वतारोही अर्थात पर्वत को चढ़ने वालों को भी प्रणाम करते हैं जो उच्च शिखर की ओर आगे बढ़े, अपने अंदर नए उत्साह के साथ, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाए। कुछ की रास्ते में ही हिम समाधि हो गई और कुछ असफल नीचे उतरे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने यह काम करने की हिम्मत दिखाई। बात अलग है कि वह असफल हो गए। असफल लोगों को कभी कोई याद नहीं करता है, इसलिए कवि यहाँ पर उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। उन अन्वेषकों मतलब साइंटिस्ट को प्रणाम कर रहे हैं जो अकेले धरती की परिक्रमा करने निकले और रास्ते में ही कहीं खो गए, अर्थात वे भी असफल हो गए। कवि उन शहीदों को भी प्रणाम करते हैं जो सफल नहीं हो पाए और फांसी पर झूल गए। कुछ दिन के बाद ही यह दुनिया उनको भूल गई, अर्थात दुनिया उनके बलिदान को इतना जल्दी भूल गई। मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो उग्र साधना वाले या कहे कि जोश वाले। उनका जीवन नाटक का अंत भी दुख से हुआ। उनका जन्म तो सिंह लग्न में हुआ था, अर्थात जिसका अर्थ होता है लंबी आयु वाला, लेकिन उनका अंत भी समय से पहले ही हो गया। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस वाले भी जीवन के बंदी बन गए
और उनके साहस की चढ़ी धुन का भी अंत कर दिया गया। लेकिन सेवाएं उनकी अतुलनीय अर्थात जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी सेवाएं उन्होंने प्रदान की है। वे हमेशा दिखावे से दूर ही रहे और विपरीत परिस्थिति के कारण उनके मनोरथ को भी चूर चूर कर दिया। कवि उनको प्रणाम करते हैं जो भी हिम्मत से आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको उसको पूरा नहीं कर पाए। कवि उनको भी प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति काम करने के लिए निकले, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर, अपनी खुद की चिंता छोड़कर वे काम करने निकले, लेकिन उनको उस काम को वे समय से पूरा नहीं कर पाए और आधे रास्ते में ही या अधूरे काम में ही वे अपने आप का बलिदान दे दिया। इस वहाँ उन लोगों को सभी लोग भूल चुके हैं। कवि उनको प्रणाम करते हैं। इस कविता की कुछ विशेषताएं हैं। कवि ने उनको प्रणाम किया है जो अपने कार्य को पूरा करने से पहले ही असफल हो गए हैं। दूसरी विशेषता, कवि ने उन योद्धाओं को भी प्रणाम किया है। कवि ने उत्साही पर्वतारोही को प्रणाम किया है। कवि ने अन्वेषकों को प्रणाम किया है। शहीदों को प्रणाम किया है। जिसने अतुलनीय सेवाएं दी हैं, कवि ने उनको प्रणाम किया है। असमय देहांत हुआ, कवि ने उनको प्रणाम किया है। उग्र साधना वाले लोगों को प्रणाम किया है। कवि उन सबको प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान को लोग भूल चुके हैं। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। उनको प्रणाम कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। इस कविता में कवि किनको प्रणाम कर रहे हैं? जो अपना काम पूरा करने से पहले ही विलुप्त हो गए। कवि ने योद्धाओं को प्रणाम क्यों किया है? वे युद्ध समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो चुके थे। सागर में कौन निराकार हो गए थे? जो छोटी सी नाव लेकर गए थे। बीच राह में किसकी समाधि बन गई थी? पर्वतारोही की। धरती की परिक्रमा करने कौन निकले थे? उत्तर है अन्वेषक। फांसी पर कौन झूल गए थे? शहीद। कवि ने अफसोस क्यों जताया? क्योंकि हम शहीदों को भूल गए हैं। किसके जीवन का नाटक दुखांत हुआ था? साधना करने वाले लोगों का जीवन का नाटक दुखांत हुआ था। असमय देहांत किसका हो गया था? सिंह लग्न जिनके जन्मकाल में सिंह लग्न था। दुर्दम साहस वाले किसके बंदी बन गए थे? जीवन के। हिम समाधि किसकी हो गई थी? जो शिखर पर गए थे, या जो शिखर पर गए थे उनके साथ क्या हुआ? हिम समाधि हो गई थी। उदधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सागर अर्थात समुद्र। अगर आपके इस कविता में ससंदर्भ व्याख्या आती है तो आप इसमें सर्वप्रथम कवि परिचय, उसके बाद प्रसंग सेम रहेगा कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कवितांजलि में से नागार्जुन द्वारा रचित उनको प्रणाम कविता से लिया गया है। और संदर्भ, कवि ने उन सबको प्रणाम किया है जो कि अपना काम करने निकले थे और अधूरा काम छोड़कर ही वे इस दुनिया से चले गए या असफल हो गए, उनको प्रणाम कहा है।